वास्तव में बहुत मजा आया। हराम खोर चलो सूरजवा शेष के खून के इल्जाम में जेल गया। सूरजवा मेरा भतार भतार क्या वो कमीना और वो चला गया जेल। अब ये दोनों नौकर नौकर से भी बदतर हम इन लोग का भी इस घर में करूंगी। बिल्कुल ठीक तुमने कहा। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं, आराम करेंगे। ए जीजा बोलिए मेरी सियाली। और तनी करी बाबा जिंदगी में बाजी टाटे राह में कांद उठे लड़कियों पर कई देख करे। अरे है प्रेमा, अरे किस बात के लिए आप सोच कर रहे हो? होगा, समय आने दो, एक नहीं दो चार होंगे। लेकिन है प्रेमा, चल यहाँ से हम चलते हैं। कैसे चलेंगे? कि प्यारे हमारा हमारे रहेगा याद करेगा जहां। हो चेहरा कमल है बातें बदल है खुशबू जैसी मैं चंचल है। चेहरा कमल है बातें बदल है खुशबू जैसी मैं चंचल हूँ। उतरी हूँ जब आसमान से जिसका कोई जहां। हो आहा मेरे मालिक, जब से मेरा देवर यहाँ ससुराल लेकर आया है, मुसीबत दिन पे दिन बढ़ी जा रही है। मेरा देवर जिस दिन से आया है उस दिन से भाग दौड़ लगा रहा है। अपने सारे साथी संगी के पास गया, दोस्त यार के पास गया, लेकिन कहा गया है मुसीबत के समय में कोई नहीं साथ देता है। आज मेरा देवर कह के गया कि जा रहा हूँ भाभी माँ, कहीं न कहीं से पैसे की जुगाड़ करके आऊंगा। अगर मुझको कहीं पर काम करना भी पड़ेगा तो मैं काम करके भी पैसा लेता रहूंगा। लेकिन क्या बताऊं, आज मेरी तबीयत इतना खराब है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जान चली जाए। मैं चले थोड़ी देर बैठती हूँ। क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। बड़ी उम्मीद से दोस्तों के पास गया था कि जहां वो काम करते हैं अपने साथ में निभा करके जाएंगे, भी कुछ काम धंधा मिल जाएगा। अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है,
आए दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हमारे भैया भी इतने निर्दयी हो गए कि हम लोग तुलापुर चले आए। इतना दिन हो गया आज तक हमारे भैया हमारी खबर भी नहीं लिए कि उसका भाई उनकी पत्नी इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं। खैर कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, भाभी के पास चलता हूँ। अगर वो पूछेगी क्या बताऊंगा। देखता हूँ भाभी क्या कर रही है हमारी। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भाभी। क्या जानना चाहते हो? बात सुनिए हमारी। हुई कैसी हालत ऐ भाभी बताओ, हुई कैसी हालत ऐ भाभी बताओ। नहीं आँख से आंसू भाभी बहाओ, ओ भाभी हुई कैसी हालत भाभी बताओ, नहीं आँख से आंसू भाभी बहाओ। हुई कैसी हालत ऐ भाभी बताओ, नहीं आँख से आंसू भाभी बहाओ। कहीं काम मुझको नहीं मिल रहा है, ओ भाभी कहीं काम मुझको नहीं मिल रहा है। कोई कैसे मैं देख रहा हूं कि दिन पर दिन आपकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या हुआ है भाभी? क्या आज आपको ज्यादा तकलीफ हो गई है क्या? मेरी बात सुनो देवर, मैं कहना चाहता बताइए भाभी। नहीं ठीक तबिया है देवर हमारी, क्या कह रही है?
हजारा नहीं जानी ये अब तेरी भाभी बात नहीं बचेगी। नहीं भाभी नहीं ऐसा मत कहिए। एक बार अपने भाभी को गले से लगा ले, मेरी जान जा रही है। नहीं भाभी ऐसा लग रहा है। क्यों हारती है भाभी? मैं हर कोशिश कर रहा हूँ, काम की तलाश में गया था, लेकिन इतना बदनसीब हूँ कि कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। और आप कह रही कि आपकी हालत इतनी खराब है। भाभी आपको हमारी उम्र लग जाए, जब तक ये आपका देवर जिंदा है कुछ नहीं होगा। आपको हमारी बात सुनिए भाभी। मुझे लग रहा है अब मैं नहीं बचूंगी देवर। नहीं भाभी कुछ नहीं होगा। अब मैं नहीं बचूंगी। करती अरे भाभी मेरी चल के तेरी दवाई कराऊंगा। गाँव में मांग कर भी आए भाभी मेरी। कुछ नहीं होगा भाभी आपको। भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको सीमत हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ भाभी। उसके बाद ये आपका देवर पैसे का इंतजाम करेगा। आप मेरी बात सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा बच्चा अगर इस दुनिया में सही सलामत हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया तो देवर मेरे बच्चे को तुम ध्यान रखना। मुझसे वादा करो कि मेरे बच्चे को कभी माँ बाप की कमी मत होने देना। आप ये कैसी लड़की की बात कर रही है? न मैं आपको और न ही आपके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे अपने खून का एक एक कतरा बेचना पड़े, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़े, भीख मांगना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा भाभी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगर आपको कुछ हो गया तो ये नीरज कुमार अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाएगा भाभी। हिम्मत से काम लीजिए और हिम्मत बना कर रखिए। मैं तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ भाभी। मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गम जो मिलेगा
थोड़ी खुशी थोड़ी खुशी पाने के खातिर भैया आप तो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छिपाता भैया। बोलिए भैया, बात क्या है? भाभी की हालत आप देखे ना, मैं देख रहा हूँ भैया। हॉस्पिटल लेकर गया और भाभी बात को एडमिट किया। जानते हो भैया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे भाभी के शरीर में खून बहुत कम है। तो भैया अगर इस हालत में डिलीवरी करा दिया तो तुम्हारी भाभी की जान भी जा सकती है। भाई सही कह रहे हो भैया। डॉक्टर साहब का कहना है कि पहले जाओ खून लेकर आओ, पहले मैं खून चढ़ाऊंगा, उसके बाद डिलीवरी करूंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं, पास में पैसा तो एक भी नहीं है। ए भैया देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप हमारे बड़े भाई हैं। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, हालात बहुत खराब है भैया। अगर आप थोड़े बहुत पैसे रखे हो तो हमें दे दीजिए भैया। उस पैसे से भाभी माँ के लिए खून लाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ भैया कि बहुत जल्द मैं कमा धमा कर आपका पैसा लौटा दूंगा भैया। भैया आप पैसे की बात कर रहे हैं भैया, आप पैसे की बात कर रहे हैं भैया। वैसे तो हमारे पास एक पैसे नहीं भैया, मैं एक रास्ता आपको बता सकता हूँ भैया। पैसे के लिए पैसा नहीं है आपके? हमारे पास पैसे नहीं भैया, ना मैं आपकी मदद कर देता भैया। बताइए आप कौन सा रास्ता बता? रास्ता यही है, हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ, बस रास्ता यही है कि भाई लोग बैठे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हाथ फैलाकर मांग लो भैया। हो सकता है दाता लोग जितने हैं तुम्हारी मदद ही कर दे भैया। ठीक कह रहे हैं आपने बहुत सही रास्ता बताया भैया, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हाँ भैया, बहुत जल्द पैसे का इंतजाम करना है। अगर भैया पैसे का नहीं इंतजाम कर पाएंगे तो भाभी माँ के खून कहाँ से लेकर जाएंगे? कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपनी भाभी माँ को। हे भैया बाबू, ये लाचार नीरज कुमार इस वक्त बहुत परेशान है भैया। अपनी भाभी माँ की दवा के लिए, उनके खून के लिए आप सबसे हाथ फैलाकर भीख मांगता है भैया। हमारी मदद कर दीजिए भैया बाबू। हमारी माँ बहन, मालिक आप सबके हाल औलाद को सलामत रखेगा। मदद करने वाले आगे भैया, कभी आप सबके घर में कभी कोई कमी नहीं होगी भैया। मदद करने वाले आ गए हमारे जीतलाल बिन
गौरीगंज रामपुर के रहने वाले बाबू की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार आया है। अभी मत दवा कराने के लिए, खून के लिए।